हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हमारे पहले लेक्चर फॉर केमिस्ट्री ऑफ 11th स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो होगा यानी कि ये जो आज का लेक्चर जो मैं बना रहा हूं, ये एक थोड़ा सा अलग वीडियो होने वाला है। बिकॉज कि आपको पता है कि हमने 11th स्टैंडर्ड की सीरीज की शुरुआत कर दी है। जो हमारा न्यू बैच है 11th स्टैंडर्ड के लिए हमने शुरुआत किया है और उसमें ऑलरेडी हमने फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। और आपको खाली जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी हमने फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो और बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। तो आप अगर चेक करना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके ना ढूंढ सकते हो और आपको मिल जाएगा। तो आपको हमने पूरे बायोलॉजी का 11th बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। 11th फिर आपके केमिस्ट्री का भी आपको शायद 2-3 चैप्टर्स मिल जाएंगे। फिर 11th के आपके फिजिक्स के लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे। तो हम लोग, मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि जो नया बैच हम लोग का जो आया है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नए तरीके से वापस से आपके जो भी चैप्टर्स रहेंगे उसकी शुरुआत करेंगे। तो फिजिक्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, 2 लेक्चर भी हो चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के, तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। और आपके लिए बता दूं कि आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे केमिस्ट्री के लिए पहला चैप्टर। तो 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का पहला लेक्चर। तो बहुत ही मजेदार होगा। तो आप लोग का बस यही रिक्वेस्ट है कि हमने जो है ना नया जो ये शुरू किया है आपके लिए, वापस से फिर से स्टार्ट से पढ़ाना शुरू किया है, तो इसको आपको सपोर्ट करना होगा। एंड अगर आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली हम जरूर से आगे जाएंगे और आप लोग के लिए ऐसे ही कंटिन्यूसली वीडियोस लेकर आते रहेंगे, ठीक है। और बाकी के जो स्टूडेंट्स है लाइक 7th 8th 9th 10th 11th, आपको कंटिन्यूसली हर चीज प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो प्लीज चेक करते रहना, क्योंकि हर सब्जेक्ट्स के हर चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में देखने मिल जाएंगे। हमने बहुत सारे वीडियोस पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करें हम लोग इस चैप्टर की, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर मैं इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जो हमारा सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट है, तो केमिस्ट्री क्या होता है। क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं और आपने इसके पहले जो भी पढ़ा है वो साइंस पढ़ा है, और साइंस में ही आप देखोगे तो आपने कुछ ऐसे पार्ट्स पढ़े थे जो रिएक्शन वाले पार्ट थे, तो वो क्या था, केमिस्ट्री था आपका। बायोलॉजी पढ़ा था, फिर आपने फिजिकल पार्ट भी पढ़ा था, तो वो फिजिक्स था। लेकिन अभी जो केमिस्ट्री है इसकी अगर बात करें, ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है किसके ऊपर, कुछ केमिकल्स के ऊपर डील करता है। यानी कि आपको इस केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है, कुछ केमिकल से रिलेटेड चीजें पढ़नी है कि यार कोई चीज का केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अब केमिकल्स भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं और केमिस्ट्री भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो ये सभी चीज आपको पढ़ने मिल जाएगा। फिर किसी चीज का केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसके अंदर की क्या क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, ये सभी चीज की जानकारी आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, ये जो केमिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हो पूरे 11th स्टैंडर्ड के अंदर, ये सब चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। और वही अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो केमिस्ट्री क्या होता है अगर हम बात करें, तो केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जिसमें आपको बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी पढ़ाए जाते हैं और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ाए जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ाए जाते हैं। और आपको यह समझाया जाता है कि कोई भी चीज के अंदर केमिकल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक शरीर है हमारा, जैसे कि मैं आपको दिख रहा हूं, आप खुद है, तो हर एक का बॉडी जो होता है वो भी केमिकल से बना हुआ है। आप छोटे से छोटा सेल ले लो, तो सेल के अंदर भी जो बहुत सारी चीजें होती है, वो सेल्स जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं किससे बनते हैं, केमिकल से ही बनते हैं। हर चीज जो आप खाते हो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल से, एग्जांपल के तौर पे आप क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो जिंदा रहने के लिए, तो ऑक्सीजन क्या है, एक केमिकल है ना, एक एलिमेंट का फॉर्म है। तो ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में अगर बात करें कि हमारा पुराना जो साइंस था, ठीक है, जो आपने 10th स्टैंडर्ड के पहले पढ़ा हुआ है, वो आपको इस प्रकार क्लासिफाई करके नहीं बताता था कि ये वाला पार्ट केमिस्ट्री है, ये वाला पार्ट जो है फिजिक्स है, ये वाला पार्ट जो है बायोलॉजी है। वो अलग अलग क्लासिफाई नहीं करता था, वो आपको ओवरऑल जनरल साइंस के तौर पे पढ़ाया जाता था, जो आपने अभी तक 10th में पढ़ा था। लेकिन अगर आप अभी 11th में आ गए हो और अभी आप पढ़ोगे, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, ये जो जनरल साइंस जो था उसको सेपरेट कर दिया जाएगा। तो जो भी आपको केमिकल रिलेटेड, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है केमिकल्स की, उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। कोई रिलेटिविटी रहेगा, फिजिकल चीज रहेगा कि ये ऐसा चीज है, बॉल ऊपर जा रहा है, नीचे कैसे आ रहा है, न्यूटन लॉ रिलेटेड, ऐसे कुछ भी चीज रहेंगे वो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। और तीसरा जो चीज है ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स के रिलेटेड, एनिमल्स के रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी जो चीजें आप पढ़ोगे वो बायोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सभी चीज आपको पढ़ना है। और अब हम बात करते हैं हमारे एक और टॉपिक की, दैट इज नेचर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये जो नेचर होती है केमिस्ट्री की, इसकी अगर हम बात करें, देखो थोड़ा समझ लो इसको, ठीक है ना। अगर हम बात करें नेचर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, चलो हेडिंग डाल देता हूं मैं, नेचर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो नेचर ऑफ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो केमिस्ट्री क्या है, ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूं, ये क्लासिफाई होता है 5 टाइप के अंदर। ये जो हमारा केमिस्ट्री है ये टोटल 5 टाइप के अंदर डिवाइड होता है। तो 5 टाइप क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा अगर मैं बात करूं, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा अगर मैं बात करूं, एक होता है दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एक और जो होता है दोस्तों वो होता है यहाँ पे फंडामेंटल केमिस्ट्री, उसको बोल सकते हो आप, या फिर डायरेक्टली उसको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं
फंडामेंटल केमिस्ट्री, ठीक है ना, इसको हम लोग लिख देते हैं यहां पे फंडामेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको बहुत सारे आपको देखने मिल जाएंगे। और एक और होता है दैट इज बायोलॉजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, एनालिटिकल लिखता हूं, ज्यादा बेटर होगा समझने में, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अभी इतने सारे केमिस्ट्री आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है ना, इतने सारे आपको चीजें समझ में आएगा। और ये फंडामेंटल की जगह पे आप बायो भी ले सकते हो, बायो केमिस्ट्री। अब इसको थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दो। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, अगर कोई भी केमिकल वाला पार्ट है, खासकर कार्बन वाला पार्ट है, और कोई भी रिएक्शन हो रहा है रिलेटेड टू कार्बन, तो वो रहेगा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। वो क्या रहेगा हमारा हमारा वो रहेगा, माफ कीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये पहला जो है, माफ करना, ये ऑर्गेनिक जो है ये कार्बन वाला पार्ट होता है, और अदर देन कार्बन रहेगा, अदर देन कार्बन जो रहेगा वो हमारा रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वही अगर बात करें फिजिकल की, तो कोई भी रिलेशन केमिकल के बारे में बता रहे हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में है, तो उसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे। बायोलॉजिकल रिलेटेड केमिस्ट्री होती है, जैसे बायोकेमिस्ट्री होती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ये सब चीजें हो गया, तो ये हमारा फंडामेंटल केमिस्ट्री आ जाता है। और चौथा लास्ट जो होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कि किसी चीज का हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एनालिटिक्स निकाल रहे हैं, जैसे कि ब्यूरेट पिपेट से हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इतने सारे टाइप के जो है वो केमिस्ट्री होता है। और ये जितने भी ब्रांचेस होते हैं केमिस्ट्री के, अगर हम इसकी बात करें, तो यही ब्रांच हमें अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफाई करता है, ये समझाने की कोशिश करता है कि केमिकल जो होते हैं या फिर केमिस्ट्री जो होता है कितना एक वास्ट सब्जेक्ट है। ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें आपको अलग अलग एक्सपर्टीज मिलेंगी। और अगर आप अपना फ्यूचर करियर बनाना चाहते हो केमिकल्स में या फिर केमिस्ट्री में, जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मैंने ऑलरेडी जेआर टॉक्स जो हमारा सेकंड चैनल है उसमें पूरा का पूरा करियर गाइडेंस किया हुआ है, तो उसमें आप देखोगे तो मैंने आपको बताया हुआ ना कि आप बीएससी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, ऐसे सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। आपको एक बहुत ही अच्छे फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकते हो, केमिकल्स बना सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है वो आप कर पाओगे, है कि नहीं। तो इसके लिए आपको अलग अलग फील्ड में क्या करना पड़ेगा, अपने अलग अलग ब्रांच में से एक चीज को सिलेक्ट करके उसमें एक्सपर्टीज को हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से नेचर है। और एक और चीज अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पे जो मुझे बताना है आपको, दैट इज मैटर। तो मैटर क्या होता है, ठीक है ना, हम लोग रोज मैटर करते हैं, लड़ाई झगड़ा, दैट इज अलग, वो मैटर अलग होता है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, जो सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो मैटर इज नथिंग बट कि कुछ ऐसे चीजें भी होते हैं दुनिया में जो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक स्पेस को ऑक्युपाई करता है, ठीक है ना। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस। तो आप ये चीज को आपने बचपन से जनरल ये सब में पढ़ा होगा। लेकिन अगर हम मैटर के हिसाब से बात करें, तो मैटर जो होता है जिसका एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, यानी कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस, मतलब उस चीज का एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए, और साथ ही में उस चीज का एक पर्टिकुलर मास भी होना चाहिए, यानी एक वजन होना चाहिए। जैसे कि एक मार्कर है, ये मार्कर को अगर मैं यहाँ पे समझ लो बोर्ड के ऊपर रख दिया, तो इसने क्या किया, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये इतना बड़ा बोर्ड है मेरा, अब बोर्ड के ऊपर मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है। वैसे तो बहुत सारी चीज दिख रही होगी, लेकिन समझ लो ये बॉक्स आप इमेजिन कर लो, पूरा बोर्ड खाली है, ये बोर्ड के ऊपर मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है। अब ये बॉक्स ने क्या किया होगा, ये इसके ऊपर, यानी कि जो बोर्ड है इसके ऊपर क्या किया, इसने अपना स्पेस जो है यूटिलाइज कर लिया। और अगर ये रियल का बॉक्स होता, ये रियल का बॉक्स होता, तो वो अपना एक वजन भी होता उसका। जैसे मार्कर का एग्जांपल ले लो, अगर मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो ये इतना जगह भी ले लिया उसने, और इसका जो वजन है ये भी आ रहा है उसके ऊपर, यानी कि ये मार्कर क्या है, एक मैटर है। ये बॉक्स क्या है, एक मैटर है। हमने कपड़े पहने वो क्या, एक मैटर है। हम कहां पे खड़े, जमीन के ऊपर, तो हम क्या होगा, एक मैटर है। तो ये जितने भी चीजें होती है इसको हम लोग मैटर बोलते हैं। और मैटर जो होता है ये भी अलग अलग तरीके से क्लासीफाई होता है। तो हम लोग अगर बात करें उसके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, यानी कि मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स, तो अगर उसके मैं कंपोजिशन के हिसाब से इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले मैटर जो होता है वो क्लासिफाई होता है दो टाइप में। एक होता है प्योर सब्सटेंस, यानी कि मैटर जो होगा वो एक हो सकता है प्योर सब्सटेंस हो, एकदम प्योर फॉर्म में प्योर सब्सटेंस, और एक ऐसा मैटर होता है जो एक मिक्सचर हो सकता है, यानी किसी चीज की मिलावट, किसी चीज, दो या तीन चीज को मिला के बनाया हुआ। तो जैसे मैंने बोला कि मैटर क्या हो गए, दो टाइप के हो गए, एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन अगर आप घुसोगे तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट, तो एलिमेंट जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। ये सब चीज हम लोग इलाबोरेट करेंगे आज के लेक्चर में, आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना। पहला ही लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी, तब आप थोड़ा सा हायर लेवल पे जाओगे और आगे आगे लेक्चर में वो सब होएगा। तो आप धीरे धीरे पेशेंस बना के चलो। तो हम बात करें प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस भी एलिमेंट हो सकता है या फिर वो कंपाउंड हो सकता है। तो ये जो चीजें होंगी ये किस में आ जाएगी, आपके प्योर सब्सटेंस के मैटर के क्लासिफिकेशन में आ जाएगी। वही अगर मैं बात करूं जो मिक्सचर होगा, तो मिक्सचर दो तरीके से हो सकते हैं। मिक्सचर जो है ये भी दो तरीके से हो सकता है। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है दोस्तों होमोजीनियस मिक्सचर, एंड दूसरा जो मिक्सचर होता है यहां पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं वो होगा हेटेरोजीनियस, ठीक है।
होमोजीनियस का मतलब आपको पता ही है, होमोजीनियस का मतलब सेम सेम मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग मिक्सचर। यानी कि होमोजीनियस एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, और हेट्रोजीनियस एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें मिला के एक जगह बनाया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अलग अलग टाइप का मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर और ज्यादा डीप में क्लासिफाई करोगे तो ये एलिमेंट जो होता है ना, ये भी और 3 टाइप में क्लासिफाई होता है। तो एलिमेंट जो होता है 3 टाइप में क्लासिफाई इस प्रकार होता है, एक होता है मेटल्स, दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है नॉन मेटल्स, एंड तीसरा जो होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं मेटालॉइड्स। ये तो आपने पढ़ा ही होगा मेटालॉइड्स, ठीक है ना, ये बार बार आपने 8th या 9th स्टैंडर्ड में आगे पढ़ लिया होगा। तो इतने सारे टाइप के क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं किसके, मैटर के, जो कि स्पेस और आपका मास को ऑक्युपाई करता है। तो यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन हो गए, और अब हम जाएंगे इसके डिटेल में, डीप में पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग आज हेडिंग डालेंगे दोस्तों, वो है आपका दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। यानी कि प्योर सब्सटेंस की भी बात करूंगा कि ये क्या होता है, और मिक्सचर क्या होता है इसकी भी बात करूंगा। तो यहां पे ध्यान से देखना, सबसे पहले इसका जो पार्ट है इसको मैं रफ कर लूं, फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। ओके, चलिए इसको मैं रफ कर लेता हूं फिलहाल में, क्योंकि यहां पे अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि हम लोग का अभी अभी हमने जो देखा, क्या देखा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो इनका क्या रिलेशन है आपस में, या फिर क्या होते हैं, ये थोड़ा सा डीप में जाएंगे। तो एक हेडिंग डाल देता हूं मैं सबसे पहले, प्योर सब्सटेंस, एक रहेगा आपका प्योर सब्सटेंस वर्सेस, यानी कि हम लोग कंपेयर करके दिखा रहे हैं, तो प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर, ये दोनों को हम लोग कंपेयर करके दिखा रहे हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर। तो अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस की और मिक्सचर की, तो प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है, तो प्योर सब्सटेंस ऐसा एक चीज होता है, अगर हम पहले बात करें प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस एक ऐसा चीज होता है जिसमें जो केमिकल कंपोजिशन जो होता है ना, केमिकल कंपोजिशन, आप सभी को पता है कि हर चीज किससे बना हुआ है, केमिकल से बना हुआ है। तो इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है। क्या होता है दोस्तों, फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है। यानी कि अगर इसके अंदर जो भी बनावट होगा, जो भी चीज से बना होगा, उसके अंदर जो केमिकल बने होंगे, केमिकल्स जो होंगे, उसके जो प्रपोर्शन होंगे, उसका जो रेशियो होगा, वो क्या होगा, फिक्स होगा। यानी कि हम चेंज नहीं कर सकते उसको, वो अंदाजा के हिसाब से कुछ भी नहीं ले सकते, उसमें हम लोग को फिक्स प्रपोर्शन जो है वो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं, इसका जो केमिकल जो कंपोजिशन होता है वो एक डिफाइनाइट होता है, यानी कि डिफाइन किया हुआ, उसको कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है, और हमेशा उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सेम होती है। यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी कभी चेंज नहीं होगी, कि आज कुछ और है कल कुछ और है। जैसे कोई इंसान होता है ना, आज अच्छा बन रहा है तो कल बुरा बन जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती रहती है कोई भी इंसान की, वक्त वक्त के हिसाब से, कभी झूठ भी बोलता है कभी सच भी बोलता है। लेकिन ये एलिमेंट्स क्या करेंगे, ये प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, माफ कीजिएगा, ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कभी भी अपना जो ओरिजिनलिटी होती है, जो उनका मेन मोटो होता है, वो कभी चेंज नहीं करते। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, वो कॉन्स्टेंट रहती है। ऐसा हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे बात किया, एग्जांपल प्योर सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, हम लोग प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे हैं ना, तो प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल की अगर बात करूं, जैसे कि मेटल्स, जितने भी टाइप के मेटल्स हो जाएंगे प्योर मेटल्स, आपने नाम सुना होगा, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया। सोना सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सोना को कभी अपना विशेषताएं चेंज करते देखा है, क्या उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है? सोना सोना ही रहता है ना, चाहे उसको मिट्टी में गाड़ दो, चाहे कुछ भी कर लो, सोना बेचारा सोना ही रहता है। गोल्ड हमेशा गोल्ड ही रहता है, ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्योर मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे बेस्ट प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल होते हैं, ठीक है ना। प्योर मेटल्स हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको प्योर सब्सटेंस के। तो प्योर मेटल हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, ये भी एक तरीके का प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है। तो ये हमने बात कर लिया किसके बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में। लेकिन उसको हम लोग को कंपेयर करना है, क्योंकि उसका मैच लगा हुआ है, किससे मैच लगा हुआ है, मिक्सचर से। तो प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर, तो मिक्सचर की भी कुछ प्रॉपर्टी की डिस्कस कर लेते हैं। मिक्सचर क्या है, तो मिक्सचर अगर हम बात करें, यहां पे हमने बोला कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या था, फिक्स था, डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन था। यहां पे इसका जो केमिकल कंपोजिशन रहता है वो इनडेफिनाइट रहता है, यानी कि कोई भी चीज फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, कोई भी चीज यहां पे फिक्स नहीं है। यानी कि आप अगर कोई मिक्सचर को तैयार कर रहे हो, तो यानी कि उसमें कोई रेशियो जो होगा, केमिकल कंपोजिशन जो होगा, वो सेम रखने की जरूरत नहीं, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, फ्लक्चुएट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो हमारा जो मिक्सचर है उसका डेफिनेशन यही बोलता है कि देयर हैव नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड देयर इज नो फिक्स केमिकल कंपोजिशन इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिक्सचर। ये आप ऐसा बोल सकते हो। क्लियर है। एग्जांपल्स की अगर बात करें, और साथ ही में एक और चीज है, केमिकल कंपोजिशन भी फिक्स नहीं रहता है, और साथ ही में एक और चीज की इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनके पास भी कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं होती है, नो फिक्स प्रॉपर्टीज। जैसे हमने आपको बताया कि प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, सोना सोना ही रहता है। लेकिन इसकी जो होती है ना, कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो सेम नहीं हो सकती। मतलब ये जो मिक्सचर्स होते हैं, इनकी कोई भी एक रियल प्रॉपर्टी नहीं है, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन एंड जितना आपने केमिकल कंपोजिशन रखा है उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर बात करें मिक्सचर के, जैसे कि बहुत सारे आपको मिक्सचर देखने मिल जाएंगे, ऑयल के मिक्सचर हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑयल के मिक्सचर्स हो गए,
पेंट मिक्सचर हो गए, पेंट में भी बहुत सारी चीजें मिलाते हैं ना आप लोग, ठीक है ना, जो केमिकल कंपनी पेंट्स बनाती है वो भी अलग अलग चीज मिला के बनाती है, पिगमेंट्स हो गए, ठीक है ना। फिर मिक्सचर ऑफ सैंड, आप वो बनाते हैं ना, कंक्रीट बनाते हैं, देखो घर बनाने के लिए कंक्रीट लगता है, तो आपने देखा होगा कि जो मजदूर होते हैं वो सीमेंट का कंक्रीट का मिक्सचर बनाते हैं, उसमें थोड़ा रेती डालते हैं, आधा गोनी सीमेंट डालते हैं, एक गोनी सीमेंट डालते हैं, पानी मिलाते हैं, बड़े बड़े वाले कंकड़ मिलाते हैं, तब जाके कंक्रीट मिक्सचर तैयार होता है और उसको बिल्डिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो वो भी क्या एक तरीके का मिक्सचर ही है, तो उसमें कुछ फिक्स होता है क्या, वो नाप के करते हैं क्या, 1 लीटर पानी डालूंगा, 1 लीटर सीमेंट डालूंगा, वो नाप के करते हैं क्या, नहीं, वो अपना अंदाजा से करते हैं। तो आजू बाजू अगर चेंज भी हो जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही खास बात होती है किसकी, मिक्सचर की। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर्स क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े अभी, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। अब उनके अंदर की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब किसके ऊपर आएंगे, प्योर सब्सटेंस के अंदर आ जाता है एलिमेंट और कंपाउंड। तो ये जो एलिमेंट एंड कंपाउंड है ये क्या होता है, ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्योर सब्सटेंस की, तो एलिमेंट क्या होता है, हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले, ठीक है ना, ये चेंज कर दिया ना हमने, ठीक है ना। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, प्योर सब्सटेंस क्या है ये आपको समझ में आ गया, मिक्सचर आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर घुसेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। इसको देखो अभी क्या पढ़ना है हम लोग को, एलिमेंट्स और कंपाउंड ना। सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और ये सब छोटी छोटी चीजें जो है आपने ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ी भी होगी। ये जो आपका पहला चैप्टर है ना, ये जानबूझ के ऐसा बनाया गया है ताकि आपको बहुत सारी चीजें जो है पहले आपने थोड़ी बहुत जो पढ़ी थी बेसिक वाली वो आपको याद आ जाए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस किसमें दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक होता है आपका एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट्स एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है कि इसको अगर आप ब्रोक डाउन करोगे, यानी कि इसको अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे, तो इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा वो क्या रहेगा, ये सिंपल में ब्रोक नहीं होगा। यानी कि हम लोग इन शॉर्ट बात करें एलिमेंट की, एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये होगा कि ये जो प्योर सब्सटेंस है एक ऐसा टाइप का प्योर सब्सटेंस है ये कि ये कैसे भी करके ब्रोक डाउन नहीं हो सकता सिंपलर इसमें एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि इसको आप ब्रोक डाउन करके कोई अलग सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते, सिंपल सब्सटेंस नहीं बना सकते, या फिर ऑर्डिनरी केमिकल चेंज इसके अंदर नहीं कर सकते। एग्जांपल देख लेते हैं, एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं ना। अब चलो सोना ले लिया मैंने, गोल्ड ले लिया, गोल्ड क्या है, एक एलिमेंट है। अब गोल्ड के अंदर आप उसको ब्रेक डाउन करके, तोड़ के, कुछ करके आप चेंज कर सकते हो क्या गोल्ड को, गोल्ड को सिल्वर बना सकते हो क्या, गोल्ड को लोहा बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। तो यानी कि प्योर सब्सटेंस में जो पहला एग्जांपल हमने पढ़ा एलिमेंट्स का, ये एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं कि जिसको आप ब्रोकन डाउन भी अगर करते हो तो वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होंगे और इसके अंदर कोई भी ऑर्डिनरी फिजिकल केमिकल रिएक्शन कभी भी परफॉर्म नहीं होगा। तो ऐसा जो चीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। याद रहेगा दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, इसको भी देखेंगे। तो पहला प्रकार का एलिमेंट का नाम है दोस्तों मेटल्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको 9th या 10th में पढ़ा होगा आपने। तो मेटल्स क्या होता है, मेटल्स एक ऐसे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि वो लस्टर की प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी मेटल जो होता है उसके अंदर चमक की प्रॉपर्टी होती है, चमकता है वो, सोना, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सब के अंदर थोड़ा सा चमकपन होता है। ऑटोमेटिकली आप देखोगे जब रियल में उस एलिमेंट्स को तो थोड़ा सा वो चमकदार दिखेगा। तो ये होता है इसकी प्रॉपर्टी, लस्टर हो गया। साथ में वो बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यानी कि उसके अंदर से बिजली जो है पास हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब वायर्स बनाने के लिए काम आते हैं ना, तो उसके अंदर से बिजली पास हो सकती है, उसके अंदर से हीट भी पास हो सकता है, यानी गर्माहट। इसी के लिए जितने बर्तन होते हैं वो मेटल्स के बनते हैं ना, बर्तन आपके घर में खाना बनाने के लिए मेटल्स के बनते हैं, क्योंकि उसमें से भी हीट पास हो सकता है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, यानी कि उसके अंदर से हम लोग कोई भी शीट को कन्वर्ट कर सकते हैं, मोटे एलिमेंट्स को मार मार के, मेटल्स को मार मार के चपटा शीट बना सकते हैं, जो उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वायर में। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, सब बताने की जरूरत नहीं है। तो वो होता है मेटल्स की प्रॉपर्टी। सेकंड अगर बात करें नॉन मेटल्स, ये भी आपको याद होगा, अगर आपने ये 9th और 8th में थोड़ा बहुत ध्यान लगा के पढ़ा होगा तो ये भी आपको याद होगा कि नॉन मेटल्स क्या होता है। इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये लस्टर है तो ये नॉन लस्टर होता है, यानी कि लगभग मेटल के हर काम में ये उल्टे होते हैं, मेटल्स का हर काम में ये उल्टे होते हैं। तो मेटल्स अगर लस्टर है तो इसके अंदर नॉन लस्टर है, इसके अंदर सोनोरिटी भी नहीं रहती है, नॉन सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है आवाज आना, जैसे कि आप कोई मेटल्स को अगर टकराओगे किसी चीज से तो टन टन आवाज आता है, जैसे घंटी होती है ना स्कूल में,
वो किसी लोखंड की बनती है, कॉपर की बनती है, तो ऐसा टन टन करके आवाज आता है। इसको आप किसी चीज से मारो आवाज नहीं आएगा। जैसे कि कार्बन, कार्बन नॉन मेटल होता है, तो कार्बन को मारोगे तो टूट जाएगा, ठीक है ना। ब्रिटल होता है, ब्रिटल मतलब क्या होता है, एक और प्रॉपर्टी मिल गई इसकी, ये ब्रिटल होता है, यानी कि अगर थोड़ा भी दम लगा के उसके ऊपर कोई चीज से मारोगे ना हथौड़े से, तो मतलब पाउडर जैसा बन जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा उसका। वही किसी मेटल के ऊपर मारो, आयरन के ऊपर मारो, लोखंड के ऊपर मारो, एल्यूमिनियम के ऊपर मारो, तो वो होगा क्या, चूरा चूरा नहीं होगा। तो यानी कि ब्रिटल नहीं होता है, मेटल्स ब्रिटल नहीं होते, लेकिन नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। ऐसे सो मेनी प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल की जो कि आपको ऐसा देखने मिल जाती है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अभी मेटल्स में आपने एक देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करता है, लेकिन ये जो टाइप के नॉन मेटल्स होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट वन थिंग, ग्राफाइट। तो ग्राफाइट जो होता है, जो कि नॉन मेटल तो नहीं होता है, लेकिन इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, उसका एलोट्रोप है, यानी उसी से बनाया जाने वाला एक प्रोडक्ट है जिसको ग्राफाइट बोलते हैं। तो ग्राफाइट जो है उसके अंदर से बिजली जो है वो पास हो सकती है, इसीलिए उसको थोड़ा सा अलग कैटेगरी में रखा गया। फिर डायमंड जो होता है वो ब्रिटल नहीं है, जैसे मैंने बोला कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल होते हैं, कमजोर होते हैं, मारने में टूट जाते हैं, लेकिन डायमंड जो है जो कि कार्बन से बनता है वो नहीं टूटता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। तो ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए, नॉन मेटल्स को छोड़ दिया जाए, तो उसके छोड़ के बाकी जितने भी चीजें हैं उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा तीसरा, जिसका नाम है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, तो आपने मेटल्स देख लिया, नॉन मेटल्स देख लिया, अब तीसरा मेटलॉइड्स है। तो मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास मेटल वाली और नॉन मेटल वाली ये दोनों ही प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, मेटलॉइड्स होते हैं। याद रहेगा आपको। तो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की, इसके लिए उसको सेमी मेटल्स कहते हैं। सेमी मेटल यानी आधा अधूरा मेटल है ये, सेमी मेटल्स। और इसका इस्तेमाल मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में होता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब चीज का इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में काम आता है, ठीक है, क्योंकि ये कंडक्टर भी है, नॉन कंडक्टर भी है, एक ही तरीके से सेमी कंडक्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है, याद रहेगा। तो ये तीन टॉपिक कवर करा लिया, तो प्योर सब्सटेंस भी हो गया था, मिक्सचर भी हो गया था, एलिमेंट पढ़ लिया, और मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड पे पढ़ लिया। अब एक और चीज पढ़ना है हम लोग को, जो कि बचा हुआ है हमारा कंपाउंड। तो ये कंपाउंड क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कंपाउंड थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है, फिर हम लोग आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक इसको मैं रफ कर लेता हूं, फिर हम लोग कंपाउंड क्या होता है इसको देख लेते हैं, फिर स्टॉप करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक है, पढ़ लो फटाफट से, हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों हर एक टॉपिक जी जान लगा दिया दोस्तों आज पढ़ाने के लिए, और ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, क्या नाम बोला मैंने, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड का हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कंपाउंड एक्जैक्टली होता क्या है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताया अभी कि एलिमेंट क्या था, एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको हम लोग सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये जो कंपाउंड होता है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर हम लोग बिल्कुल आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर फिजिकल और केमिकल रिएक्शन इसके ऊपर परफॉर्म हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं, कंपाउंड कुछ भी हो सकता है कंपाउंड, जैसे कि H2O, ये क्या है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर। लेकिन आप अगर ध्यान दोगे तो ये H2O जो है वो दो चीज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, H2 और O से बना हुआ है। तो H2 मेरा एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन मेरा एक एलिमेंट है, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट को जब कंबाइन किया तब जाके ये H2O बना, और यही H2O क्या है, एक कंपाउंड है। ये क्या है, एक कंपाउंड है। यानी कि अगर इसको हम लोग को ब्रेक करना है और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग H2O को कैसे H2 में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कितने आराम से हम लोग इसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। तो इसीलिए ये कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी आसानी से ये सिंपलर फॉर्म में क्या हो जाता है दोस्तों, कन्वर्ट हो जाता है। वही अगर हम बात करें मिक्सचर की, कंपाउंड आपको बता दिया, मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि 2 या 3 चीज जब मिला दिया जाए, वो भी इनडिफाइनाइट प्रोपोर्शन में, यानी कि कोई भी इसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है, कोई भी इनडिफाइनाइट प्रोपोर्शन में अगर 2 या 3 चीज को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ, भेल। भेल आप खाते हो, भेलपूरी। तो भेल में क्या होता है, कांदा होता है, नमकीन होता है, मिर्ची होती है, वो सेव की टुकड़ी होती है, और क्या क्या होता है, टमाटर होता है। आप लोग कमेंट करके बताना, भेलपूरी तो खाया ही होगा आपने, खासकर लड़की लोग, ठीक है ना, वो बहुत फेमस है ना, लड़की लोग बहुत खाते हैं, ठीक है। मैं भी छोटा था ना, 10th 11th तक बहुत खाता था, उसके बाद तो आदत छूट गई। लेकिन हाँ, हम बात करें टॉपिक की, तो भेल हो गया, इट इज अ मिक्सचर, और उसमें जो चीजें होती है वो इनडिफिनिट प्रोपोर्शन होता है। नाप पे कोई डालता नहीं कि 1 मिलीलीटर ही डालना है, वो 10 मिलीलीटर डालना है, ऐसा नाप कोई डालता नहीं है, किलो के हिसाब से नहीं डालता है, वो इनडिफिनाइट प्रोपोर्शन में डालता है। तो ऐसे चीज को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, और मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं। जैसे हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या था, जिसमें जो मिक्सचर के कंटेंट जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो मिक्सचर के कंटेंट जो है वो सेम रहेंगे, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस। जैसे कि आपका कोई भी एग्जांपल ले लो, हवा। तो हवा के अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के गैस प्रेजेंट है, तो वो हेट्रोजेनियस हो गया। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपका होमोजेनियस मिक्सचर जो है उसको हम लोग बता सकते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर है। तो
तो बस आज का वीडियो मैं यही देख रहा था कि आज का वीडियो में कहां पे स्टॉप करूं, तो बस मैं आज का लेक्चर यहां पे स्टॉप करना चाहूंगा, क्योंकि आगे का जो पार्ट है नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा है, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नहीं तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं यहां पे मैं स्टॉप करता हूं आज के लिए, और अगला लेक्चर में फटाफट से लेकर आ जाऊंगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे के जो पार्ट है वो डिस्कस कर लेंगे। तो बस आज का वीडियो बस यहीं तक था दोस्तों, स्टॉप करता हूं मैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है, स्टार्टिंग से लेके, बेस से लेके, इंट्रोडक्शन से लेके, और जो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करो, उनको बताओ, इनवाइट करो उनको कि हमने 11th स्टैंडर्ड के बैचेस की शुरुआत की है नए तरीके से। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पहले से प्रेजेंट है, लेकिन नए तरीके से भी बोर्ड के ऊपर, और हर चीज हम लोग क्वालिटी के साथ आपको वापस से शुरुआत की है, तो हर चीज आपको मिलेगा। तो प्लीज जितना हो सके उतना 11th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है, जो अभी इस वक्त 11th में जाएंगे, एडमिशन लेंगे, उन तक ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना, ठीक है। जो बच्चा साइंस लेने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स के वीडियो हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो आपको बस इंतजार करना है, और फटाफट से वीडियोस हम जब प्रोवाइड करेंगे तो आपको अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना है, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।